अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज मैं आपको अंग्रेज़ी की अहमियत और इसको सीखना कितना आसान है इसके बारे में बात करने वाला हूँ। अज़ीज़ तलबा, एक ज़माना था जब अंग्रेज़ी ज़बान सिर्फ़ हुक्मरानों की ज़बान समझी जाती थी, लेकिन 21वीं सदी में सूरत हाल ये है कि आज दुनिया में अंग्रेज़ी ज़बान आलमी ज़बान बन चुकी है। कंप्यूटर ने दूसरी ज़बानों को पीछे छोड़ दिया है। चीन, जापान और रूस जैसे ममालिक भी जो पहले अपनी ज़बान को तरजीह दिया करते थे, आज उन्हें भी अंग्रेज़ी ज़बान सीखने की ज़रूरत पड़ रही है। अंग्रेज़ी आलमगीर सतह पर बोली जाने वाली ज़बान है, दुनिया से राब्ते की ज़बान है। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, हिंदुस्तान एक कसीर लिसानी तहज़ीब है। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि कोई ऐसी ज़बान हो जिसकी मदद से राब्ता कायम किया जा सके। दुनिया भर की साइंसी इजादात, तहकीकी मकाले, हवाला जाती किताबें ज़्यादातर अंग्रेज़ी ज़बान में ही होती है। तिजारत, सफ़ारत, हुनर, तालीम और एंटरटेनमेंट के लिए अंग्रेज़ी ज़बान अव्वल मकाम हासिल कर चुकी है। अंग्रेज़ी में महारत रखने वाले 12वीं पास जवान भी बआसानी 10-15 हज़ार रुपये माहाना कमा सकते हैं। इसलिए अंग्रेज़ी ज़बान सीखना और उसमें महारत हासिल करना ज़माने की ज़रूरत बन गई है। अंग्रेज़ी ज़बान सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। रुकावट सिर्फ ये है कि इसको आसानी से सिखाने वाले असातिज़ा नायाब है। अंग्रेज़ी के कुछ नादान लोगों ने अंग्रेज़ी ज़बान को हवा बनाकर रखा हुआ है। उन्होंने तलबा के जहनों में ये तसव्वुर बिठा दिया कि ये मुश्किल ज़बान है, इसलिए तलबा इस ज़बान को सीखने से ज़्यादातर कतराते हैं और इसको सीखने के लिए कोशा भी नज़र नहीं आते। पिछली कई दहाइयों से दुनिया के बहुत से ममालिक में अंग्रेज़ी को आसानी से सिखाने के मुख्तलिफ़ तरीके ईजाद हुए। मसलन बरतानिया में बेसिक इंग्लिश, डायरेक्ट मेथड, सिचुएशनल मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच, माहौल बनाकर सिखाना वगैरह अंग्रेज़ी ज़बान सिखाने के तरीके काफ़ी मशहूर हैं। अज़ीज़ तलबा, दरअसल ज़बान एक आदत है। इट इज़ अ हैबिट। और आदत बनाने के लिए या इसमें महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इस काम को बार बार किया जाए। इसलिए ज़बान को बोलकर सीखना सबसे आसान और फौरी तरीका है। ज़बान सीखने की 4 महारतें हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनने की मशक, ईयर ट्रेनिंग के लिए आप टीवी, रेडियो, मोबाइल, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे 25 साला दर्स व तदरीस के तजुर्बे का यह निचोड़ है और मैंने कई तलबा पर इसका तजुर्बा भी किया है। इस फार्मूले को आजमाया भी है कि तलबा के पास सबसे पहले अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए, क्योंकि थॉट्स विदाउट वर्ड्स इज़ लाइक अ कार विदाउट व्हील्स। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने 1000 मोस्ट इसेंशियल वर्ड्स जमा किए, जिनकी मदद से बच्चे बेहतरीन अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। ये अल्फाज अज़बर करने के बाद ग्रामर
सिखाया जाए तो तलबा अंग्रेज़ी ज़बान जल्दी सीख पाएँ। इन अल्फाजों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर तकसीम किया गया है और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को सिखाने की तरतीब इस तरह होनी चाहिए। पहले प्रोनाउन सिखाए, पहले प्रोनाउन सिखाए, फिर वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और आखिर में इंटरजेक्शन सिखाए। इसके बाद अंग्रेज़ी ज़बान रवानी के साथ बोलने के लिए आपके पास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस का भरपूर ज़ख़ीरा होना चाहिए। अंग्रेज़ी ज़बान पर उबूर हासिल करने के लिए वास्ट रीडिंग चाहिए, वास्ट रीडिंग, बहुत ज़्यादा रीडिंग, और रीडिंग की वजह से ही इंसान फराटेदार अंग्रेज़ी बोल सकता है। बस इतना सा फार्मूला है कि पहले अल्फाज का ज़ख़ीरा पार्ट्स ऑफ स्पीच की सूरत में और फिर ग्रामर सिखाया जाए तो अंग्रेज़ी आसानी से आती है। तो अज़ीज़ तलबा, इस पर अमल कीजिए और फिर देखिए आपकी अंग्रेज़ी कैसी फराटेदार हो जाती है, रवानी से बोल पाएंगे, ऐसा लगेगा कि आप नेटिव स्पीकर हैं। अल्लाह हाफ़िज़।